खाटू श्याम जी की खुशी में कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर। पिछले एपिसोड की वो एक पल की गलती पूरे घर की किस्मत बदल देती है। जैसे ही रूही के मांग में सिंदूर लगता है, समय जैसे ठहर जाता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही खुद समझ नहीं पाती कि अभी हुआ क्या है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। निहार भी एक पल के लिए जड़ हो जाता है, लेकिन उसके दिल में कहीं एक छुपी खुशी लहर मार रही होती है। दादी माँ का गुस्सा पूरे घर को हिला देता है। वो जोर से चिल्लाती हैं, निहार, ये तुमने क्या किया? उनकी आवाज में सदमे से ज्यादा गुस्सा है। निहार हकलाते हुए कहता है, दादी, ये मुझसे गलती से हो गया। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही होती हैं। रूही की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसे लगता है सब सुन लेंगे। उसे समझ नहीं आता कि खुश हो या डर जाए। उधर शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। वो आगे बढ़कर निहार का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज आग की तरह जल रही है। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तो शादी का वादा क्यों किया? क्यों मुझे इतने दिनों तक झूठ बोलते रहे? घर के सारे लोग हैरान खड़े हैं। कोई बोल नहीं पा रहा। निहार अचानक ठंडे लेकिन साफ शब्दों में कहता है, वो सब रूही को जलाने के लिए था। मैं प्यार सिर्फ रूही से करता हूं। ये सुनते ही जैसे बिजली गिर जाती है। दादी माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। शीतल पीछे हट जाती है, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये खुशी के हैं या डर के, वो खुद नहीं जानती। लेकिन दादी माँ का फैसला पत्थर की लकीर होता है। वो ऐलान कर देती हैं, ये शादी आज ही होगी और निहार की शादी शीतल से ही होगी। उनकी आवाज में ऐसा दबाव है कि कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। रूही का दिल टूटकर बिखर जाता है। वो धीरे से पीछे हटती है, दीवार का सहारा लेती है। उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह रही होती है। निहार बार बार मना करता है, लेकिन दादी माँ का दबाव बढ़ता जाता है। पूरे घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। ढोल की आवाज, सजावट की चमक, सब रूही के दिल पर चोट कर रहे होते हैं। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसे लगता है जैसे भगवान ने उसके साथ क्रूर मजाक किया हो। आखिरकार निहार मजबूरी में हाँ कह देता है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ दर्द है। वो मंडप की तरफ बढ़ता है, जैसे किसी सज्जा की तरफ जा रहा हो। रूही दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखें सूज चुकी हैं। वो मन ही मन खट्टू श्याम को याद करती है, एक आखिरी उम्मीद के साथ। और तभी आसमान का रंग बदल जाता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। सजावट उड़ने लगती है। लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही सेकंड में तूफानी आंधी पूरे घर को घेर लेती है। बिजली कड़कती है। बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। मंडप हिलने लगता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। रूही की आंखों में चमक लौट आती है। वो आसमान की तरफ देखती है। उसके होठों पर कांपती हुई मुस्कान आ जाती है। खट्टू श्याम, आपने मेरी सुन ली, वो फुसफुसाती है। दादी माँ शादी रोकने को मजबूर हो जाती हैं। पंडित भाग चुका है। आग बुझ चुकी है। पूरा घर अस्त व्यस्त है। निहार की नजर रूही से मिलती है। दोनों के बीच बिना शब्दों के एक वादा गुजरता है। तूफान बाहर चल रहा होता है, लेकिन असली तूफान अभी इस घर के अंदर उठना बाकी है।